जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं अपने जीवन से, अपने देह से, अपने आत्मा से, प्राण से, हरी हरी रोम रोम से अपने जीवते परमेश्वर को ओठों का फल स्तुति रूपी बलिदान अपने जीवन से, आत्मा और सच्चाई से हम अपने परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, बहिरे सुनते हैं, बहिरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहिरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। बिल्कुल यीशु मसीह के पास सामर्थ है पापियों को क्षमा करने का। और पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों के 2 अध्याय में हम देख सकते हैं, जब चेले एक जगह, यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसके बाद यहूदियों के डर से चेले एक जगह इकट्ठे थे और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला। पेंतिकोस्त के दिन था वो दिन, और परमेश्वर ने अपना आत्मा उस दिन उंडेला और हर एक लोग आत्मा से भर गए और परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे और स्वर्गीय आने आने भाषा बोलने लगे। हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने इतनी चमत्कार किए, इतनी चमत्कार किए, यदि किताब लिखे जाते तो संसार में नहीं समाती। पवित्र बाइबल बताती है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर को वचन सफो उपदेशक की किताब बताती है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर जितने भी चमत्कार होते हैं, मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसकी था नहीं लगा सकता। अय्यूब की किताब भी बताती है, वो इतनी चमत्कार करता है कि वो गिने नहीं जाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। इस संसार में थे तो उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी। इतने ही नहीं, लहू बहाने की उस बीमार व्यक्ति स्त्री को चंगा किया। फिर यार की बेटी को उसने जो मर चुकी थी उसको चंगा किया। 38 वर्ष के लकवे के रोगी को चंगा किया। इतने ही नहीं, उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिलाया। ऐसे अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब प्राणियों के वह परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हमारे लिए असंभव सी बात है, परंतु परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 का 4 क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, ये कहता है। आइए एक वचन को हम देखते हैं, यशायाह की किताब उसका 32 अध्याय, और 32 अध्याय में एक धर्मी राजा के विषय में ये पवित्र बाइबल बताती है। और वो धर्मी राजा कौन है? वो धर्मी राजा कोई और नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला धर्मी राजा है। और ऐसे वचन ऐसे कहती है कि देखो, एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। एक धर्मी राजा के विषय में पवित्र बाइबल बताती है, वो धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। और हर एक मनो आंधी से छुपने का स्थान है। वो जो धर्मी राजा है ना, वो मानो आंधी तूफान से छुपने का स्थान है। और बछौर से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया है। वचन ये बता रही है कि ये जो धर्मी राजा है वो छुपने का स्थान है। कौन है धर्मी राजा? कौन है? यीशु मसीह। जो कोई उसका नाम लेगा उद्धार पाएगा, जो कोई उसका नाम लेगा धर्म से बचा रहेगा। पवित्र बाइबल कहती है वो धर्मी राजा, वो आंधी तूफान क्या है? बीमारी, तकलीफ, परेशानी, ये है आंधी तूफान। वो बीमारियों से, वो दुख तकलीफों से छुपने का स्थान है वो धर्मी राजा। कौन धर्मी राजा? यीशु मसीह। उसका नाम आपके लिए छुपने का स्थान है। हर एक बीमारियों से, हर एक तकलीफों से, हर एक गरीबी, दरिद्रता, कमी, घाटी से छुपने का स्थान है वो धर्मी राजा। हालेलुया, धर्मी राजा। हालेलुया, क्या ही अद्भुत वचन है, मन को आनंदित करती है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन रूपी औषधि है। आप वचन को लीजिए, आप जानिए, समझिए धर्मी राजा है कौन? वो छुपने का स्थान है, उसमें शांति है, जीवन है, सब कुछ है। और नीति वचन 18 का 10 में भी आप देखेंगे तो उसमें भी परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का नाम क्या है? दृढ़ है, धर्मी भागकर सारे दुर्घटनाओं से बचते हैं। हालेलुया। फिर वचन संहिता 32 उसका 32 का 7 पद में भी आप देखेंगे वो परमेश्वर क्या है? वो छुपने का स्थान है। संकट के समय उसका नाम छुपने का स्थान है। आप दुख में हैं, तकलीफ में, परेशानियों में हैं, शैतान ने आपके जीवन में परेशानियों को डाला है, बीमारी डाल दी है, तो आइए उस नाम के नीचे छुप जाइए। हालेलुया, उस नाम में छुप जाइए। वह नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो अद्भुत नाम है, अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है, और शांति का राजकुमार, आनंद काल का पिता है। उस नाम में आप अपने जीवन को छुपा लीजिए, अपने परिवार को छुपा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल बताती है, हालेलुया, पवित्र बाइबल बताती है ये शमूएल 2 का 23 में भी, दूसरा शमूएल 22 उसका 33 में भी परमेश्वर एक दृढ़ है, वो छुपने का स्थान है, बताती है। हालेलुया। नहूम 1 उसका 7 पद में भी, उसके 7 पद में भी लिखा है वो दृढ़ है। नीति वचन 27:7 में भी लिखा है वो दृढ़ है। हालेलुया। भजन संहिता 32 का 7 में भी वो छुपने का स्थान है। हालेलुया। एक धर्मी राजा छुपने का स्थान है। हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे लिए छुपने का स्थान बन जाता है। वो अपने पंखों तले वो हमें छुपा लेता है। हालेलुया। मैं तो हर एक वचन में ये मैंने सीखा है, ये मैंने समझा है कि जो परमेश्वर का नाम है वो नाम है ना छुपने का स्थान है। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में सुरक्षा है, उस नाम में आशीष, शांति, सब कुछ है। मैंने ये सीखा है वचन में से। हालेलुया। तो आप वचन को लेते जाओ। वचन क्या है?
एक औषधि की तरह काम करता है। परमेश्वर का वचन आपको चंगा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 107 का है ना, 107 का 20 पद में कहता है कि अपने वचन के द्वारा मैं तुम्हें चंगा करूँगा और जिस गड्ढे में पड़े हो मैं उसमें से निकाल बाहर करूँगा, कहता है। तो वचन ही चंगा करता है, वचन में ही जीवन है। वचन जीवित है, दो धरी तलवार से भी चोखा है, बहुत चोखा है, हृदय को गुदे को आर पार छेदता है, मन को विचारों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। मतलब जीवित है का मतलब हम जीवित हैं तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, काम करते हैं। उसी परमेश्वर का वचन जीवित है, यानी कि वो काम करता है। आप उस वचन पर विश्वास करते हो, अपने जीवन में लेते हो, तो वचन आपके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। वो काम करेगा, वचन आपको चंगा करेगा, वचन आपको सिखाएगा, वचन आपको चलाएगा, वचन आपको अंकुश लगाएगा। अंकुश मतलब आपको निर्देश देगा, आपको ये करना वो नहीं करना है। परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। अंकुश को मतलब आपको रोक टोक करेगा। अच्छा काम है, बुरा काम है, बुरा काम करने से परमेश्वर का वचन आपको रोकेगा, और बुरा काम करने से, कोई भी गलत काम करने से रोकेगा, यानी कि आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको पाप से बचाएगा, मृत्यु से बचाएगा। परमेश्वर का वचन, ये मैंने परमेश्वर के वचन में मैंने सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के लोगों, मसीह के लोगों, आप परमेश्वर के निज लोग हैं, आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, आप अपने पिता के संतान हैं। हालेलुया। तो अपने पिता के पास आइए, हम आते हैं और उसे हमें आशीष मांगना है। आइए, वो हमारे लिए वो छुपने का स्थान है, वो हमारे लिए दृढ़गढ़ है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ मनो अंधी तूफान यानी कि बीमारी से, दुख तकलीफ से छुपने का स्थान है। हालेलुया। और धर्मी उस नाम में भागकर पनाह पाते हैं, उस नाम में वो छुप जाते हैं। हालेलुया। आइए हम उस नाम में छुप जाते हैं। यीशु नाम, अपने ऊपर हाथ लगाइए, हाथ रखिए जो सुनने वाले, और उस नाम में अपने आप को छुपा लीजिए। यीशु, आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, सब नामों में ऊंचा नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम। आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों को उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वह नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, और वह नाम यीशु नाम है, और वह नाम छुपने का स्थान है। मानो आंधी तूफान बौछार से छुपने का है, छुपने का स्थान है। उस नाम में धर्मी लोग पनाह पाते हैं। आपका वचन का था प्रभु, आज जितने सुनने वाले प्रभु, ओ खुदा प्रभु परमेश्वर बा, आपके सर्वश्रेष्ठ नाम में मैं छुपा देती हूँ मेरे जिंदा खुदा। मैं अपने आप को, मैं आपके लहू में छुपा देती हूँ, अपने सारे जान पहचान वालों को, अपने प्रियजनों को, अपने कुटुंब रिश्तेदारों को, जितने मेरे जीवन से जुड़े हुए लोग, और जो लोग इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुनने वाले लोग, आपके सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नाम में आज मैं छुपा लेती हूँ मेरी जिंदा खुदा। हे पिता परमेश्वर, अब हे महान परमेश्वर पिता, मैं आपके एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हर एक को मैं आपके यीशु नाम, आपके अद्भुत नाम, आपके श्रेष्ठ नाम, अल्फा ओमेगा आदि और अंत प्रभु परमेश्वर बा, उस नाम में मैं छुपा लेती हूँ। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा, हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिए, हर एक सुनने वालों को चंगाई दीजिए, हर एक सुनने वालों को आजादी कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। खिंद्र खरब हालेलुया। थैंक यू जीसस, माइटी नेम ऑफ द जीसस। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद। रबखा रिबिको रबखंदरबा। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, करोड़ों बार धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, प्रभु का प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बा, हर एक सुनने वाला अपने शरीर में, अपने देह आत्मा प्राण में आजाद हो
छुटकारा, चंगाई और शांति को प्राप्त करे। मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर, आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आपने बच्चन में कहा प्रभु परमेश्वर वा, और खुदावन जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने प्रार्थना सुनने वाले हैं उनके लिए मैं चंगाई, सुरक्षा, जीवन को मांगती हूँ प्रभु। उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ नाम में उनको छुपा लीजिए प्रभु परमेश्वर वाहि खुदावन, और उन्हें चलाइए, उन्हें सिखाइए, उन्हें बढ़ाइए प्रभु परमेश्वर, अपने आत्मा में, अपने शरीर में, अपने ही पिता दान वरदानों में प्रभु उन्हें बढ़ाइए। हर उत्तम आशीष, हर एक उत्तम वरदान उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु। आपका वचन कहता प्रभु, जवान सिंहों को भूख लगती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यह वाक्य खोजियों को कभी कोई भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। आपने कहा प्रभु, तो अपने वचन के अनुसार प्रभु इनको आशीष दीजिए। आपका कोई भी वचन बिना पूरा हुए नहीं रहता प्रभु। आपका हर एक वचन हाँ और अमीन के साथ पूरी होती है। अपने वचन को हर एक सुनने वालों के ऊपर पूरा कीजिए मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा। हे खुदावन, हे महान परमेश्वर पिता, मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए मैं आशीष को मांगती हूँ। खुदावन, वे अपने घर परिवार में सुरक्षित आनंदित रहने पाए प्रभु परमेश्वर बा। मन की आनंद अच्छी औषधि होती है आपने कहा प्रभु, इसलिए मन की आनंद प्रदान कीजिए प्रभु परमेश्वर बा। आपके हर एक वचन में जीवन है प्रभु परमेश्वर बा। हे खुदावन, हे महान परमेश्वर, अपने जीवन के वचन के द्वारा प्रभु हर एक को जीवन प्रदान कीजिए मेरे जिंदा खुदा, और कोई घटी कमियों में ना रहने पाए प्रभु। हे खुदावन, हे सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, यदि कोई शैतान के सताए हुए हैं प्रभु परमेश्वर बा, दुष्ट आत्माओं में जकड़े हुए हैं प्रभु, तो खुदावन आपके मुख से तेज दो धरी तलवार निकलती है, उसी तेज दो धरी तलवार से इनकी बंधने तोड़ दे मेरे जिंदा खुदा। मैं आपके एक लौते पुत्र यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, उनकी बंधने टूट जाए प्रभु परमेश्वर। आपने कहा प्रभु, मैं तुम्हें सांप बिच्छों को रौंद देने का शैतान की सारी शक्ति सामर्थ्य पर अधिकार देता हूँ। आपने कहा प्रभु खुदावन खुदा, मैं आपके अधिकार को ले लेती हूँ पिता परमेश्वर बा, और उस शैतानी बंधनों को हर एक सुनने वालों के ऊपर से तोड़ दे मेरे जिंदा खुदा। मैं आपके दिए हुए अधिकार से, वचन रूपी दो धरी तलवार से मैं इनकी बंधने तोड़ देती हूँ। उस शैतान का मैं सामना करती हूँ। एक शैतान मेरी दुश्मन, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर तेरा सामना करने को आया है, और मैं तुझे वचन रूपी दो धरी तलवार से काटती हूँ, कुचलती हूँ, रौंदती, जला देती हूँ। फायर नेम ऑफ द जीसस, माइटी नेम ऑफ द जीसस। इस शैतान में जला के राख कर देती हूँ, और एक एक के जीवन से जो सुनने वाले हैं, यदि कोई शैतान की सताई हुए हैं, उनके जीवन से मैं तुझे उखाड़ देती हूँ, यीशु नसर के नाम से उखाड़ देती हूँ और आदेश देती हूँ, उखड़ जा और जा पड़, उखड़ जा और जा पड़। और परमेश्वर ने कहा है, जब तुम उखाड़ लेते हो तो प्रार्थना करो, इसलिए दुष्शैतान में तुझे उखाड़ देती हूँ। एक गरीबी के शैतान, एक बीमारी के शैतान, एक दुष्ट, मैं तुझे उखाड़ देती हूँ यीशु नसर के नाम से, और आदेश देती हूँ, उखड़ जा और घर सगर में चला जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर एक सुनने वाले को मैं फ्री, आजाद, स्वतंत्र करती हूँ, और आपके नाम सर्वश्रेष्ठ नाम छुपने का स्थान है, उस नाम में छुपा लेती हूँ, आपका लहू में छुपा लेती हूँ प्रभु परमेश्वर बा। हे खुदावन, और आपने कहा प्रभु परमेश्वर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आपने कहा प्रभु, इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के लिए चंगाई और सुरक्षा और शांति, आनंद, खुशियों को, आशीषों को, बरकतों को, दान वरदानों को इनके जीवन में आपके एक लौते पुत्र यीशु के नाम से मांग लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों के साथ रहे, शांति का परमेश्वर आप सबों के साथ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।